बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वहीद अज़ीमी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्कूल हेडेक, जिसे स्टूडेंट हेडेक भी कहा जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में सर दर्द एक आम मसला है। ये बाज़ दफ़ा वक्ती नोयत का होता है और बाज़ दफ़ा बार बार होता है और मुश्किल नोयत इख्तियार कर लेता है। अक्सर वालिदैन इसको नज़रअंदाज करते हैं, इसको बहुत ईजी लेते हैं, लेकिन इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भी जिस्मानी या जज्बाती मसले का पेशखैमा हो सकता है। अगर हम इसकी काजिज़ की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह नींद की कमी है। बच्चों में आमतौर पर नींद पूरी नहीं होती। इसकी वजह रात को देर तक पढ़ना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रात गए तक इस्तेमाल, स्कूल की टाइमिंग, सुबह जल्दी उठना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे की नींद पूरी नहीं होती और इस वजह से बच्चों को सर दर्द हो सकता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह नज़र की कमज़ोरी है। कोरोना के बाद बहुत सी कदरें तब्दील हो गई हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, होमवर्क मोबाइल स्क्रीन पे आ गया है, लैपटॉप पे आ गया है, जिसकी वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्हें मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी वजह से, बारीक बीनी की वजह से, रात को कम रोशनी में देर तक पढ़ने की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो नज़र की कमज़ोरी भी सर दर्द की एक बड़ी वजह है। सर दर्द की एक बड़ी वजह ज़हनी तनाव या स्ट्रेस है। सबसे बड़ी वजह स्टडी का बर्डन है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्टडी का, स्कूल जाने का स्ट्रेस लेते हैं, साथ की डांट डपट का खौफ होता है, एग्ज़ाम फोबिया होता है, बाज़ बच्चों का एग्ज़ाम का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस ले रहे होते हैं। इसके अलावा क्लास फेलोज़ के साथ लड़ाई झगड़े या दीगर मामलात, ये सारे स्ट्रेस की वजह बनते हैं और स्ट्रेस की वजह से भी सर दर्द होता है। पानी की कमी, बच्चे स्कूल में पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। सुबह जाते हुए वो पानी की बोतल भरकर साथ लेके जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो वो बोतल उसी तरह भरी हुई होती है। वहाँ स्टडी स्ट्रेस की वजह से, ज़्यादा मसरूफियत की वजह से वो पानी नहीं पी पाते। घर में भी आकर वो खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते हैं, स्टडी में मसरूफ़ हो जाते हैं और उनको पानी पीने का ख्याल ही नहीं रहता। हाइड्रेशन भी सर दर्द की एक बड़ी वजह है। इसकी एक और बड़ी वजह भारी बैग भी हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बैग हैं उनके पास। ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से भी कमर दर्द, गर्दन में दर्द और सर दर्द हो सकता है। इसकी एक और बड़ी वजह मुनासिब खुराक का ना होना है, बैलेंस डाइट का ना होना भी है। बच्चे जंक फूड खाते हैं, चलते फिरते या स्टडी के वक्त जंक फूड खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती, वो वक्त पे खाना नहीं खाते, सुबह जल्दी में जाते हुए नाश्ता नहीं करते। खाने की रूटीन और बैलेंस डाइट ना होने की वजह से अक्सर बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, एनीमिक हो जाते हैं, तो ये भी सर दर्द की एक बड़ी वजह है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले बच्चे की डेली रूटीन चेक करें, उसके खाने पीने के मामलात चेक करें, उसे वक्त पे खाना दें, रोज़ाना क्या नाश्ता करता है, क्या लंच करता है, डिनर में क्या लेता है, ये सारे मामलात उसके चेक करें। बच्चे की आई साइट चेक करवाएं, उसका वाटर इनटेक चेक करें, पूछें स्कूल में कितना पानी पीता है, घर में उसके पानी पीने के क्या मामलात हैं। इसके साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर बच्चे का CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट भी चेक करवा लें, ताकि चेक हो सके कि कहीं उसमें खून की कमी या एनीमिया की सिम्टम तो नहीं। बच्चों की नींद का शेड्यूल चेक करें कि वो मुनासिब नींद पूरी कर रहा है या नहीं। आमतौर पर बच्चों को 8 से 9 घंटे नींद की ज़रूरत होती है, जो कि उनकी डेली रूटीन के लिए अज़हद ज़रूरी है। इलाज मुआवजे के लिए बैलेंस डाइट का होना भी ज़रूरी है, बच्चों को हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है, बच्चों को घर में ज़हनी सुकून मुहैया करें, उन्हें हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें ताकि वो यकसू होकर अपने स्टडी पर तवज्जो दे सकें और दीगर एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम दें, उनको आउटडोर गेम्स में शामिल होने का मौका दें। अगर इलाज के लिए हम होम्योपैथिक तरीका इलाज की बात करें तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में हमारे क्लिनिक पर जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो ये है कि सबसे पहले दिन हम ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक डोज देते हैं। ट्यूबरकुलिनम ऐसे बच्चों की दवाई है जो इरिटेट हों, ऑब्स्टिनेट हों, यानी चिड़चिड़े हों, ज़िद्दी मिजाज के हों, ये उनका चिड़चिड़ापन और ज़िद्दी मिजाज ख़त्म करती है। इसके अलावा ऐसी डिजीज़ जिनमें रिकरेंस पाई जाए, यानी वो बार बार होती हो, तो ये रिकरेंस को ख़त्म करती है। दूसरे दिन से हम उनको सुबह कलकेरिया फास्ट 200 की एक खुराक देते हैं, उनकी कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करती है, उनके बोन्स के प्रॉब्लम को ठीक करती है, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करती है। दोपहर को हम नेट्रोम्योर 200 की एक खुराक देते हैं, ये वाटर बैलेंस का काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस का काम करती है, जिसकी वजह से बच्चा एक्टिव रहता है। रात को हम एसिड पिक्रिक 200 की एक खुराक देते हैं। ऐसे बच्चे जो मेंटल एक्सर्शन से बहुत जल्दी थक जाते हैं, ये उनकी दिमागी इस्तेदाद को बढ़ाती है, उनकी ज़हनी कारकर्दगी में इजाफा करती है। इसके साथ साथ बायोकेमिक में हम काली फास और मैग्नीशिया फास 6x में इस्तेमाल करते हैं।
खाली फास्ट जैसे कि आपको पता है कंप्लीट ब्रेन टॉनिक है, नर्व टॉनिक है, ये बच्चे की ज़हनी कारकर्दगी में इजाफा करती है। और मैग्नीशिया फास्ट उसको मस्कुलर स्ट्रेंथ देती है और इसके साथ साथ नर्व स्टिमुलेटर भी है। ऐसे बच्चे जो नींद की कमी का शिकार होते हैं, स्टूडेंट स्लीपलेसनेस का शिकार होते हैं, उनका नींद का शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ होता है, उनको प्रॉपर नींद नहीं आती, तो ऐसे बच्चों को हम जैल्सीमियम 200 का इस्तेमाल करवाते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी नींद बेहतर हो जाती है बल्कि वो एक्टिव हो जाते हैं, उनकी सुस्ती और काली दूर हो जाती है। इसके अलावा उनके डिफरेंट टाइप्स के फोबियाज, एग्जाम फोबिया या इस तरह के फियर्स जो हैं उनको भी ये ख़त्म करती है। वो बच्चे जो बड़े डल होते हैं, जिनको अपना रोज़ाना का होमवर्क याद नहीं होता, स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों में ब्राइटा कार्ब 200 रोजाना एक खुराक हम जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करवाते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो और हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।